हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अपन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। ग्राफिकली ग्राफ बनाएंगे और इनइक्वालिटीज को ग्राफ के थ्रू उनका सोल्यूशन निकालेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या है, आपको ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, इनका ग्राफ बनाएंगे और इनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे। तो आप चाहो तो एक बार इसे खुद ट्राई कर लो। तो अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे लेट, ये जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू साइन लगा देंगे और दूसरी इक्वेशन में भी इक्वल टू साइन लगा देंगे। अभी ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस है। क्लियर दिख रहा है? इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, सिंगल सिंगल वेरिएबल है। अब आपको एक रूल याद रखना है, जब भी किसी इक्वेशन में सिर्फ x होता है और साथ में कोई डिजिट होता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनती है। और जब भी किसी इक्वेशन में y के साथ कोई कांस्टेंट होता है और x नहीं होता है तो ग्राफ उल्टे लॉजिक का बनता है, यानी कि ग्राफ जो है, जो लाइन है, वो x एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो ये लॉजिक अपना यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन दो एक्सिस बनाएंगे। ये अपने दो एक्सिस बन गए, ठीक है। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, वर्टिकल एक्सिस y, और जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाएगा ओरिजिन। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, यहां मार्किंग्स कर लेंगे 1 2 3 4, सेम यहां कर लेंगे 1 2 3 और 4। क्लियर? अब आप चाहे यहां लिख दो कि भाई ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है। बेसिक चीज है, सबको आता है ग्राफ बनाना। अब x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 कहां मिलेगी आपको? x एक्सिस पे मिलेगी। तो ये x इक्वल टू 3 की वैल्यू है। ये आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, इस पे आप लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमेशा जो यहां पे साइन अपन कॉपी करेंगे वो एक्चुअल इक्वेशन कॉपी करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल टू 2, ये लाइन चली गई क्योंकि y2 किधर है? इधर है, वर्टिकल एक्सिस पे। इक्वेशन यहां लिख देंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों के ग्राफ बन गए। अब अपने को क्या करना है, अपने को फाइनल एरिया निकालना है। तो अब ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन पढ़ो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x या तो 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है। अब खुद सोचो, बड़ी कॉमन बात है, x 3 से बड़ा किधर होगा? ऑब्वियसली राइट में होगा। तो अपन राइट की तरफ ऐसे एरोज बना देंगे, ठीक है। अब y ग्रेटर देन 2 कहां होगा? ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली ऊपर होगा। तो अपन ऊपर की तरफ ऐसे एरोज बना देंगे। ये बन गए अपने दोनों लाइन के एरो। अब आपको यहां पे रेड और ब्लू एरोज कहां पे एक साथ दिख रहे हैं? इस एरिया में दिख रहे हैं। तो ये आपका फाइनल फीजिबल रीजन है। क्या है ये आपका? ये आपका फाइनल फीजिबल रीजन है ये, यानी कि ये अपनी दोनों लीनियर इक्वेशंस का फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। इजी है, कॉपी करो। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप नोटिस करो, ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, लेकिन इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, ये भी इजी है बहुत। क्या करेंगे अब इस केस में, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप इक्वल टू साइन लगाओ, ठीक है। इक्वल टू साइन लगा दिया, पहला स्टेप। अब सबसे कॉमन बात क्या होती है? सबसे कॉमन बात होती है कि आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए तभी जाके ग्राफ बनेगा। तो अब आप यहां सॉल्यूशन की एक टेबल बना लो। x को 0 पुट करोगे तो y आएगा 6, पुट करके देख लो। y को 0 पुट करोगे तो x आएगा 4, ठीक है। यहां तक ये 2 सॉल्यूशंस आ गए, उससे अपन इस लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, अब अपन यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप आपको हमेशा करना है, दो बातों का ध्यान रखते हुए। पहली चीज, इक्वेशन दो वेरिएबल्स की होनी चाहिए, और दूसरी चीज, इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप ये स्टेप लगाओगे। अब अगर आप x और y दोनों को 0 पुट करते हो तो ये जो आपका क्या है, LHS, ये बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0।
दैट इज मेरे इसका आंसर आ गया 0। क्या आ गया? LHS का आंसर 0। अब जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन थी उसमें लेस का साइन था, तो आपकी जो ये LHS है वो RHS 12 से छोटा है क्या? सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन तो ट्रू है, तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। देयरफॉर 0,0 लाइज इन द एरिया। एरिया में 0,0 यानी कि ओरिजिन लाए करेगा, क्योंकि ओरिजिन ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ओरिजिन अप्लाई करने से इस इक्वेशन ने LHS और RHS को सेटिस्फाई किया है, इसलिए ओरिजिन लाए करेगा इसके एरिया में। अब आते हैं ग्राफ की वर्किंग पे। जो आपकी पहली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या है? x0 y6, ये पॉइंट आता है इधर, x0 y6, x4 y0, ये पॉइंट आता है इधर। अब अपन इन दोनों को क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये अपन ने ज्वाइन कर दिया और इस लाइन पे इसकी क्या लिख देंगे? इक्वेशन लिख देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके इस पे इसकी इक्वेशन लिख दो। क्या है भाई इक्वेशन? इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है यहां तक। अब जो ओरिजिन था वो इसमें क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब आप बताओ लाइन का ओरिजिन ऊपर है या नीचे है? नीचे है, तो अब बस समझ गए क्या करना है? नीचे की तरफ ऐसे एरोज बनाने हैं, क्योंकि ओरिजिन ने लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इसलिए ओरिजिन की तरफ जाते हुए एरोज बना दो। अब क्या करेंगे? अब है आपकी इक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, तो सिंगल वेरिएबल की अगर इक्वेशन है तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 से पास होती हुई लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बन गई लाइन। कहां से पास हो रही है? x इक्वल टू 1 से पास हो रही है ना? इस पे इसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन में x ग्रेटर है 1 से, तो x जो है वो 1 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब राइट में जाना पड़ेगा, तो ये एरोज राइट की तरफ बना देंगे अपन। ठीक है, राइट में जा रहे हैं। नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, ये 2 से पास होती हुई ये लाइन बन गई। क्लियर यहां तक? अब जैसे ही ये लाइन बनी तो एक्चुअल इक्वेशन में क्या लिखा है? y इज ग्रेटर देन 2, तो y 2 से बड़ा है, इसका मतलब लाइन से ऊपर चलो, तो अब ऊपर की तरफ के एरोज बनाएंगे। ठीक है, अब ओवरऑल जो आपकी तीनों लाइंस के एरोज हैं वो कहां मीट कर रहे हैं? वो मीट कर रहे हैं इस छोटे से एरिया में, इसी में कर रहे हैं। तो आप इसको क्या करोगे? हाईलाइट कर दोगे, तो ये अपना क्या बन गया? फीजिबल रीजन बन गया, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन बन गया। तो मैं इस पे क्या लिख सकता हूं? फीजिबल रीजन। ठीक है, तो बड़ा इजी होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्राफ बनाओगे हमेशा साथ में क्या लिखोगे? स्केल। स्केल क्या है आपकी? एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स का गैप लिया है? 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट। तो मैं स्केल में लिखूंगा एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और सेम चीज में वाई एक्सिस में लिख दूंगा, क्योंकि मैंने इक्वल गैप लिया है। ये मेरा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पार्ट है जिसमें आपको पॉइंट निकालने हैं, ओरिजिन चेक करना है, जिससे पता पड़ेगा कि लाइन के नीचे एरो बनेंगे या ऊपर बनेंगे। ठीक है, इजी है बहुत। कॉपी करो, प्रैक्टिस करो। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको लगता है आपसे खुद से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, अभी वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में क्या है? 2 इक्वेशंस है और दोनों डबल वेरिएबल की है, तो दोनों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 6। सोल्यूशन की टेबल बनाएंगे। x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा 6, y को 0 पुट करते हैं तो x आएगा 3। अब यहां लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0। सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब एक मिनट, कंडीशन पे आओ। कंडीशन जो गिवन है वो क्या है?
LHS इज ग्रेटर देन RHS। LHS क्या है आपका 0, RHS क्या आया 6। 0 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं, काट दो इस साइन को। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर कंडीशन इज फॉल्स। हमारी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब 0,0 डज नॉट लाइज इन द शेडेड एरिया। 0,0 शेडेड एरिया में लाए नहीं करता है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। फिर से यहां पे एक टेबल बनाएंगे। x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा 3, y को 0 पुट करते हैं तो x आएगा 4। ठीक है, यहां लिखेंगे सेम वही चीज, x और y को 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। आंसर क्या निकलेगा? ऑब्वियसली 0। LHS है 0, RHS है 12। 0 12 से छोटा होता है क्या? होता है भाई। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। हमारी कंडीशन क्या आई है? ट्रू आई है। इसका मतलब 0,0 लाई करता है इन द शेडेड एरिया। 0,0 शेडेड एरिया में लाई करता है। अब आते हैं किस पे? ग्राफ पे। पहली इक्वेशन कहां से पास होगी? पहला पॉइंट 0,6 और दूसरा पॉइंट 3,0। ये आपकी पहली इक्वेशन पास होगी। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है भाई, यहां तक ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन जा रही है 2 पॉइंट से। इस पे अपन इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन x0 y3, जो पॉइंट इधर है 0,3, और दूसरा पॉइंट है x4 y0, जो पॉइंट इधर है x4 और y0। ये रहा पॉइंट। इनको ज्वाइन करते हुए ये अपनी दूसरी लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये अपन ने इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, है ना। यहां जगह नहीं लगे, यहां लिख दो, एक ही बात है। 3x प्लस 4y क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 12। ये अपन ने इक्वेशन लिख दी। अब आते हैं किस पे? एरो पे। एरो किधर बनाए? इसमें ओरिजिन लाई नहीं करता, तो आप इस पहली इक्वेशन में वो एरो बनाओगे जो ओरिजिन से ऑपोजिट जाएंगे, यानी कि ओरिजिन से दूर जाने वाले एरो बनाओगे। ये बना दिए। सेकेंड इक्वेशन में ओरिजिन लाई करता है, तो ओरिजिन के पास आने वाले एरोज बनाओगे। ये एरोज ओरिजिन के पास आ रहे हैं भाई, दोनों के पास। अब आपकी दोनों इक्वेशंस का जो फीजिबल रीजन है, ठीक है, वो कहां पे होगा? वो वहां होगा जहां पे दोनों एरोज मीट कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों एरोज मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो ये मैं इसको क्या कर दूंगा? हाईलाइट कर दूंगा। ये मेरा फाइनली फीजिबल रीजन बन गया, दैट इज जहां पे आंसर लाई करेगा। और ये ग्राफ का क्या है? स्केल है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। कॉपी करो। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, इक्वल लगाएंगे और 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। हमेशा सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वल साइन ही लगाना पड़ता है। x0 y4 y0 x4। अब यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये जो LHS है ये हो जाएगा 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। सिंस 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 0 4 से बड़ा नहीं होता है, देयरफॉर हम यहां लिख देंगे कि जो कंडीशन है वो क्या निकल गई? फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0,0 डज नॉट लाइज इन शेडेड एरिया। ठीक है, अब आगे। ठीक है, यहां पे सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे, क्योंकि अपने को 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। x और y की वैल्यूज ली। x को अगर 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आएगा, और अगर x को अपन 1 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 2। अब यहां पे ये ऐसी इक्वेशन है जो है तो 2 वेरिएबल्स की, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रही है।
तो इस बार आप हर बार की तरह ओरिजिन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है। तो अपन कोई भी रैंडम पॉइंट अप्लाई करके देख लेंगे। जैसे मैंने यहां पुट कर दिया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अगर मैं ये पुट करता हूं तो जो मेरा LHS है उसकी वैल्यू निकलेगी 1, और जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 1,1 पुट करने से LHS जो आया वो RHS से बड़ा है। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं यहां लिख दूंगा 1,1 लाइज इन द एरिया। आप चाहे एरिया लिखो या शेडेड एरिया लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये अपने दोनों की वर्किंग हो गई। अब आते हैं किस पे, पॉइंट्स प्लॉट करने की मेहनत पे। x0 y4 ये पॉइंट इधर आएगा। नेक्स्ट x4 y0 ये पॉइंट इधर आ जाएगा। पॉइंट्स आ गए। अब अपन इन्हें ज्वाइन कर देंगे और अपनी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लेंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन हो गए भाई। और इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का है। तो ये जो आप लाइन बनाओगे वो ऐसी डॉटेड लाइन बनाओगे, क्लियर। ये डिनोट करेगी कि इसमें सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वल का नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन x0 y0 ये रहा ओरिजिन। फिर है x1 और y2 ये पॉइंट आ गया इधर, यहां पे आ गया। तो इससे पास होती हुई ये लाइन बन गई। सेम इस पे इसकी इक्वेशन लिख दी जाएगी। इसमें भी आप देखो तो इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है। तो इसको भी ऐसी डॉटेड लाइन ही बनाओगे। यहां लिख देना 1,2, क्लियर। ये 4,0 0,4 1,2 ये दोनों लाइंस का ग्राफ बन गया। अब आते हैं किस पे, एरोज पुट करने की मेहनत पे आते हैं। इस लाइन ने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो जो एरो है वो अगेंस्ट ओरिजिन बनेंगे, ओरिजिन के उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं इस लाइन की। 1 और 1,1 पॉइंट कहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा, इधर ये पॉइंट है 1,1। इस 1,1 ने लाइन को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो जो एरोज बनेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे, 1,1 की तरफ जाते हुए बनेंगे, क्योंकि उसने लाइन को क्या कर दिया था, सेटिस्फाई। 1,1 लाइन के नीचे आ रहा है इसलिए एरो नीचे चले गए। ऊपर आता है इनकेस तो ऊपर चले जाते, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे ब्लू और रेड एरोज जहां मीट कर रहे हैं वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल फीजिबल रीजन। क्या बन जाएगा, फीजिबल रीजन। दैट इज ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखेंगे, लेट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहां पे सोल्यूशन की टेबल बनाएंगे। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y आ जाएगा -1। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो मेरा x जो है वो फ्रैक्शन में निकलेगा 1/2। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसे प्लॉट करना, तो मैं एक काम करता हूं, y को 0 नहीं, मैं y को 1 लेता हूं। -1 इधर जाके +1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 निकलेगी क्योंकि 2 और 2 कट जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना इजी है थोड़ा। अब यहां नेक्स्ट चीज अपन क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करोगे तो आपका जो LHS है वो आ जाएगा 2 × 0 -0 विच इज 0। सिंस 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो अपन यहां लिख देंगे कि भाई हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब 0,0 लाए नहीं करता है, ठीक है। 0,0 डज नॉट लाइज, किसमें लाए नहीं करता है, ये लाए नहीं करता है हमारे एरिया में। अब आगे नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू -1। सबसे पहले दो सोल्यूशंस निकालेंगे। अगर y को 0 पुट किया तो x आ जाएगा -1, और अगर x को पुट किया 0 तो y निकलेगा फ्रैक्शन में, उसे अवॉइड करते हैं। x को पुट करते हैं 1 उधर जाएगा तो -1 -2 -2 कट गए तो y क्या निकला 1। ये इजी है थोड़ा प्लॉट करना।
यहां पुट करते हैं x और y को 0। पुट करने से क्या आएगा मेरा LHS 0 माइनस 2 इंटू 0 विच इज 0। 0 माइनस 1 से छोटा होता है क्या? नहीं, 0 सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़ा होता है। तो फिर से यही स्टेटमेंट्स मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा। कंडीशन इज फॉल्स एंड 0,0 डज नॉट लाइज इन द एरिया। अब आते हैं पॉइंट्स प्लॉट करने पे। आपका पहला पॉइंट है x0 और y माइनस 1, ये यहां पे आता है, ये रहा x0 y माइनस 1। फिर है x1 y1, ये यहां पे आता है x1 y1, ये रहा पॉइंट 1,1, ठीक है 1,1। नेक्स्ट x माइनस का 1 और y 0, ये रहा पॉइंट, तो यहां लिख देंगे x माइनस 1 और y 0। 1,1 ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। अब अपन लाइंस बनाते हैं। इन दोनों से पास होती हुई आपकी पहली लाइन बनेगी, लेकिन ध्यान रखना डॉटेड लाइन बनेगी। रीजन, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के साथ इक्वल नहीं है। सेकंड इक्वेशन भी आपकी डॉटेड लाइन बनेगी। ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बन गया, ठीक है। पहली इक्वेशन लिखो 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, दूसरी लिखो x माइनस 2y लेस दैन माइनस 1। अब आते हैं एरो पे। पहली वाली जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो इधर एरो मत बनाओ, नीचे एरो बनाओ, इस तरफ राइट की तरफ, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो सारे एरोस कहां जाने चाहिए? ओरिजिन के अगेंस्ट जाने चाहिए। इसने भी सेटिस्फाई नहीं करा, इस लाइन के ओरिजिन नीचे है, तो नीचे एरो मत बनाओ, ओरिजिन से अगेंस्ट में एरो बनाओ। तो अगेंस्ट में एरो यानी कि ऊपर की तरफ। सारे एरोस जहां मीट करते हुए दिखते हैं वो आपका क्या बन जाता है? फीजिबल रीजन। स्केल वही रहेगा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। क्लियर? इजी है क्वेश्चन, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फिर से दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है भाई अपने को, है ना। इनका ग्राफ बनाना है, तो अपन यहां लिखेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। नेक्स्ट लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। यहां हो जाएगा इक्वल टू 8, यहां हो जाएगा इक्वल टू 10। सॉल्यूशंस की टेबल बनाएंगे। अगर अपन ने x को पुट करा जैसे 0, x को 0 पुट किया तो y आ जाएगा 8, और अगर y को पुट किया 0 तो x आ जाएगा 4। सेम इधर सॉल्यूशन की टेबल बनाएंगे। तो एक बार जैसे अपन ने y को पुट कर दिया, मान लो 2, तो 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस हो गया, x आ गया 6। फिर अपन ने x को पुट कर दिया 0, तो y आ जाएगा 5। नेक्स्ट अपन यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर भी क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। 0 0 0 0 पुट करते हैं, तो ये आएगा भाई अपना 2 इंटू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो 8 या उससे बड़ा होता है या नहीं? नहीं होता भाई, फॉल्स है। 0 8 से बड़ा नहीं होता है। यहां पुट करें 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0। 0 10 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। तो दोनों केस में जो कंडीशन है वो क्या निकल गई? फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो अपन यहां लिखेंगे 0,0 डज नॉट लाइज इन शेडेड एरिया। ओरिजिन जो है वो शेडेड एरिया में लाई नहीं करता है, क्योंकि ओरिजिन ने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। अब आते हैं पॉइंट्स प्लॉटिंग पे। x0 और y8, तो 8 एक पॉइंट और बढ़ा लो, यहां पे आ जाएगा 8, ठीक है। यहां पे अपना 8 आ जाएगा, तो x0 y8 0,8 ये अपना पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना x4 y0, x4 y0 ये अपना दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। एक पॉइंट है x6 और y2, x6 और y आ गया 2, 6,2। फिर है x0 और y5, तो यहां पॉइंट आ जाएगा 0,5, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए अपने। अब अपन इन्हें ज्वाइन करते हैं। ये अपनी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है यहां तक। और ये अपनी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन गया, दोनों के ग्राफ बन गए,
ठीक है, अब इन पे इनकी इक्वेशन लिख देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है अपनी, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ठीक है यहां तक। अब आते हैं एरो बिल्डिंग पे। एरो कैसे बिल्ड करें? पहली लाइन ने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा तो आप एरोस प्लॉट करो अगेंस्ट ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम सेकेंड लाइन में भी आप एरोस प्लॉट करो अगेंस्ट ओरिजिन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सारे एरोस जहां पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वो आपका फीजिबल रीजन है। तो एक दूसरे को मीट करने वाला जो एरिया है वो ये है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये क्यों हुआ एरिया अपना? क्योंकि मैं इसे शेड नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लू एरोज नीचे नहीं आ रहे हैं। मैं इसे शेड नहीं कर सकता क्योंकि रेड एरोज नीचे नहीं आ रहे हैं। इसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि ना तो यहां ब्लू एरो है ना रेड, सारे एरोज ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे ऊपर वाला एरिया ही हाईलाइट करना पड़ेगा। इसलिए ये मेरा फीजिबल रीजन है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी इक्वेशंस है। समझ आ गया कि क्या करना है तो पॉज कर लो, नहीं तो समझ लो। लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। दो सोल्यूशंस निकाल लेंगे अपन। ठीक है, कोई से भी दो सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे x को 4 पुट किया तो y आएगा 5, और अगर y को 4 पुट किया तो x आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन यहां क्या करेंगे, ओरिजिन चेक करेंगे। x और y को 0 पुट करते हैं LHS में, ये LHS है। सो देयरफॉर अपना जो LHS है वो हो जाएगा 0 प्लस 0 विच इज 0। सिंस 0 9 से छोटा होता है तो कंडीशन क्या बन गई, ट्रू बन गई। सो देयरफॉर अपन लिखेंगे 0,0 लाइज इन एरिया। 0,0 एरिया में लाए करेगा। नेक्स्ट, y इज ग्रेटर दैन 6। तो हमेशा ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा लेते हैं और मिनिमम दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो x को 0 पुट करो y 0, x को 1 पुट करो y 1। आ गए दो सॉल्यूशंस। अब ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है तो ऑब्वियसली आप इसमें ओरिजिन तो चेक करोगे नहीं, तो आप कोई और पॉइंट चेक करो। जैसे 1,1 के अलावा आप चेक कर लो 1,2। ठीक है, अब आप ये चीज जब अप्लाई करोगे तो y की जगह 2 और x की जगह 1, तो सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू जो आपने ली वो x की वैल्यू से बड़ी है। सो देयरफॉर 1,2 लाइज इन द एरिया। 1,2 एरिया में लाए करता है। तो अपने को पता पड़ गया कि अब लाइंस बनाने के बाद एरोज कहां जाएंगे। x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है हमेशा आपका फीजिबल रीजन राइट में रहेगा, ओरिजिन के राइट में, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 राइट में होता है। तो इस चीज का मतलब ये होता है फीजिबल रीजन कहां रहना चाहिए, राइट साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो और ग्राफ बनाओ। तो ये मेरा ग्राफ बन गया है ना, पॉइंट्स की प्लॉटिंग हो गई। 0,0 1,1 से पास होती हुई लाइन बनेगी। ठीक है, जो कौन सी लाइन होगी, ऑब्वियसली डॉटेड लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि इक्वेशन में आप चेक कर लो इक्वल का साइन नहीं है, ये लाइन बन गई। इस पे आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में इक्वल का साइन है तो वो डायरेक्ट लाइन बन जाएगी, ये डायरेक्ट लाइन बन गई। ठीक है, सेम इस पे अपन इसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब आते हैं एरो बिल्डिंग पे। जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया है, तो आप एरोस कहां बनाओगे, टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि 0,0 ने लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो टुवर्ड्स ओरिजिन एरो बन गए। ठीक है, नेक्स्ट, इस वाली लाइन ने ओरिजिन तो चेक किया नहीं अपन ने, क्योंकि खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है। अपन ने चेक करा है 1,2। 1,2 पॉइंट यहां पे कहीं आता है, 1,2 पॉइंट यहां पे कहीं आता है। ठीक है, तो 1,2 को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो आप एरोस बना दो टुवर्ड्स 1,2, यानी कि ऊपर की तरफ। अब आपके सारे एरोस दैट इज रेड और ब्लू एरोस कहां मीट कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे,
इधर भी नहीं कर रहे, ऊपर भी नहीं कर रहे, यहां कर रहे हैं। इसमें अब आप एक चीज का ध्यान रखोगे, शेडेड एरिया लेफ्ट में नहीं जाएगा, इसकी वजह से शेडेड एरिया कहां रहेगा, राइट साइड तक ही रहेगा, वाई एक्सिस को क्रॉस करके लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो ये है अपना फाइनल फीजेबल रीजन। क्लियर, इजी है बहुत, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। सबसे पहले इक्वल साइन लेंगे और दो सॉल्यूशंस की टेबल बना लेंगे। x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। अगर x को 0 पुट किया तो y निकलेगा 5, y को 0 पुट किया तो x निकलेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 पुट करके चेक करेंगे कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, इसका रिजल्ट आएगा 0। सिंस 0 20 से क्या है, छोटा है, तो अपन यहां लिखेंगे देयरफॉर जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई, ट्रू। यानी कि 0,0 लाई करता है हमारे एरिया में। जो भी हमारा शेडेड एरिया होगा उसमें ओरिजिन लाई करेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 2। ओवरऑल 3 इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x 0 है और y 5 है, x 4 है और y 0 है। ये इनको ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहां पे मेंशन कर देंगे या यहां कर देंगे, एक ही बात है। ये इक्वेशन हो गई अपनी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। ये अपनी इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये पॉइंट है अपना 5। अब नेक्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 1, ये लाइन जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। y इक्वल्स टू 2, ये जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, सब में इक्वल टू का साइन है, इसलिए कोई सी भी लाइन डॉटेड लाइन नहीं बनी। अब आते हैं एरो बिल्डिंग पे। जो फर्स्ट लाइन है उसने ओरिजिन को किया सेटिस्फाई, तो एरोज जो है वो बनेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि नीचे की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में x 1 से बड़ा है, यानी कि राइट की तरफ एरो बनाओ, क्योंकि 1 से बड़े नंबर x एक्सिस पे राइट के डायरेक्शन में है। y 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, इसका मतलब एरोज आप ऊपर की तरफ जाते हुए बनाओ। तो अपने सारे एरोज कहां मीट कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया में कर रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल फीजिबल रीजन। ये अपना क्या है, ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो आज के क्वेश्चंस तो काफी सिमिलर थे। आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। बेटर है कि प्लीज जो ग्राफ है उसे आप स्केल और पेंसिल यूज करके नीटली बनाओ। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। बेटा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल मेथड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़े थे, जो लॉजिक सीखा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको खुद ट्राई करना है तो आप अभी वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद इसे ट्राई कर लो, है ना। वर्किंग वही रहेगी जो लास्ट क्लास में अपन ने सीखी थी। ठीक है, कॉपी करेंगे और समझेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। एक टेबल बना लेंगे सॉल्यूशंस की। x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। x 0 हुआ तो y हो जाएगा 20, ना y हो जाएगा 15 एंड y 0 तो x हो जाएगा 20। अब यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। x और y को 0 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 0। 0 60 से छोटा होता है क्या, यस। 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू। यानी कि 0,0 लाई करता है हमारे रिक्वायर्ड एरिया में। 0,0 लाई करता है हमारे रिक्वायर्ड एरिया में। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30।
यहाँ पे क्या करेंगे, वही 2 पॉइंट लगाएंगे, x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 30 है तो y आ जाएगा 10, y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 30। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 विच इज 0। सिंस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 30 कंडीशन इज ट्रू। दैट इज ये दो स्टेटमेंट्स दोबारा यहां कॉपी कर लेंगे। इजी है यहां तक, वही सारी चीजें जो अभी तक अपन कर रहे थे। अब क्या करेंगे, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ पे लगाते हैं। x0 y15 यहां आ गया 0,15, x20 y0 ये यहां आ गया x20 y0। इन दोनों को ज्वाइन करके ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। इस पे अपन इसकी क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट x0 y10 ये यहां पे आ गया पॉइंट 0,10। फिर x30 y0 ये यहां आ गया 30,0, ये रहा पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। दोनों लाइंस ने ओरिजिन को क्या करा है, सेटिस्फाई करा है, दोनों ने कंडीशन ट्रू बनाई है। तो दोनों में जो एरोज है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ जाते हुए एरोज बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो एरोज ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, दोनों एरोज का जो कॉमन एरिया होगा उसको क्या कर देंगे अपन, हाईलाइट कर देंगे, जो कि अपना क्या बन जाएगा, फीजिबल रीजन। तो वो ये इतना छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अगर नेमिंग करें तो O से ये A से यहां पे B और ये C, OABC ये छोटा सा एरिया है जो अपना फीजिबल रीजन है, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा और नीट बन सकता है अगर आप इसमें 10 की गैप की जगह 5 यूनिट्स का गैप लो। स्केल में आप चेंज कर दोगे, 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स, क्लियर। और अगर आप 5 लेते हो तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा और 5 यूनिट्स का जो है स्केल हो जाएगा। बस एरिया यही शेड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इक्वेशंस आ गई। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अभी तक का, जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस आ गई और तीनों डबल वेरिएबल की है। फिर भी इजी है क्योंकि पैटर्न तो वही रहेगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। दो सोल्यूशंस अपन निकालेंगे, टेबल में उन्हें मेंशन कर देंगे और उसके बाद यहां पुट करेंगे हमेशा की तरह x को 0 और y को 0 और चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू आती है या फॉल्स। अगर ट्रू आती है तो आप एरोस टुवर्ड्स ओरिजिन बनाओगे, फॉल्स आती है तो अगेंस्ट ओरिजिन बनाओगे। सोल्यूशन निकालते हैं, x0 y4 y0 x2, x0 y3 y0 x3, ठीक है। x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा -2 और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 3। क्लियर यहां तक। अब क्या करें, अप्लाई करें 0 0, अप्लाई करो तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 0। क्या आंसर आया, 0। 0 4 से बड़ा होता है क्या, नहीं। कंडीशन क्या है, फॉल्स। 0,0 डज नॉट लाइज इन द एरिया। पुट करो 0 0 तो ये आएगा 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। 0 3 से छोटा होता है क्या, यस छोटा होता है। सो कंडीशन इज नाउ ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। ओरिजिन विल लाई इन द शेडेड एरिया। फिर से 0 0 पुट करो, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर आ जाएगा 0। 0 जो है वो 6 से छोटा होता है क्या, यस 0 6 से छोटा होता है। तो अगेन द कंडीशन इज ट्रू, ओरिजिन लाई करेगा। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्वियसली 2 एक्सेस बनाएंगे और उनके ये 6 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, एरोज बनाएंगे। सारे एरोज जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे अपना फीजिबल रीजन आ जाएगा। तो अब आप पॉज करो और इसका ग्राफ खुद बनाओ। देखो भाई, अब फटाफट से इसका ग्राफ बना लेते हैं। x0 और y4 ये रहा पॉइंट 0,4,
ठीक है। नेक्स्ट x2 y0, ये रहा पॉइंट 2,0, इन्हें ज्वाइन करेंगे और ये आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया, विच इज 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट x0 y3, ये यहां पे आ गया 0,3 और फिर यहां आ जाएगा अपना 3,0। ठीक है, ये 3,0 आ गया भाई, इतना समझ में। ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस के ग्राफ बन गए। नेक्स्ट है x0 y माइनस 2, ये इधर आएगा, और x3 और y क्या था ये, x है 0 तो y है -2, y है 0 तो x से 3, उल्टा लिख दिया था अपन ने, ये रहा पॉइंट। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये यहां पे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, यहां इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है भाई, ये इक्वेशन लिख दी। अब आते हैं एरो बिल्डिंग के प्रोसेस पे, इससे चालू करो। ओरिजिन ने सेटिस्फाई करा, ओरिजिन कहां है, ओरिजिन है लाइन से ऊपर, तो आप ऊपर की तरफ एरोज बना दो, ये ऊपर की तरफ एरोज बन गए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में आप ओरिजिन के अगेंस्ट एरो बनाओगे, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन आप एरोज बना दोगे। क्लियर। अब देखो ये सारे एरोज कहां मीट कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया में, तो ये जो छोटा सा एरिया होगा ये मेरा फाइनल फीजिबल रीजन बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि तीनों लाइंस के जो एरोज हैं वो यहां पे मीट कर रहे हैं। स्केल यही रहेगा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ग्राफ उतना बेटर बनेगा जितनी ढंग से आप स्केल पेंसिल यूज करके नीटली बनाओगे, है ना। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 3। सोल्यूशन की टेबल बनाएंगे, y को 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा 3। ठीक है। अब अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y फ्रैक्शन में निकल जाएगा, फ्रैक्शन अवॉइड करेंगे, तो एक काम करता है y को 1 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 5। ये इजी हो जाएगा इन्हें प्लॉट करना। अब इसमें चेक करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन जब चेक करेंगे तो ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज LHS जो है वो RHS से क्या है, छोटा, तो अपन यहां लिखेंगे कंडीशन इज ट्रू, 0,0 लाइज इन द एरिया। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसमें फिर से वही दो सोल्यूशंस करेंगे। x को क्या पुट करेंगे 0, तो y आ जाएगा 3, y को पुट करेंगे 0 तो x आ जाएगा अपना 4। नेक्स्ट x और y दोनों को 0 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा अपना 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यही आएगा। ये आया अपना 0 के इक्वल। जो 0 है अपना वो 12 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, सो कंडीशन इज फॉल्स, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन 0,0 डज नॉट लाइज इन द शेडेड एरिया। ठीक है, यहां तक ये दो इक्वेशंस हो गई। नेक्स्ट एक ये x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y एक्सिस। नेक्स्ट y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 1, जो लाइन जाएगी x के पैरेलल। क्लियर यहां तक। तो अब अपन क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो x3 y0 ये पॉइंट यहां पे आता है, x5 और y1 ये पॉइंट यहां पे आता है। ये अपने पॉइंट्स बन गए। एक पॉइंट है 3,0 और एक पॉइंट है 5,1। इनको ज्वाइन करके ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस पे अपन इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है x0 y3 जो कि इधर हुआ, और फिर है x4 y0 जो इधर हुआ, x4 और y0 इन्हें ज्वाइन करके ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन जो बनी, अब क्या करेंगे, इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। यहां लिख देते हैं 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन आ गई। x इक्वल टू 0 का मतलब इटसेल्फ y एक्सिस होता है, एंड y इक्वल्स टू 1 का मतलब
अ स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये सारी इक्वेशंस आ गई। अब आते हैं एरो बिल्डिंग पे। y ग्रेटर देन 1 यानी कि ऊपर की तरफ एरो जाएंगे, क्योंकि अगर y 1 से बड़ा है तो ऊपर जाना पड़ेगा हाइट पे। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x 0 से बड़ा कहां होता है? राइट साइड में होता है, तो राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये वाली जो लाइन है इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि ऊपर तो ओरिजिन आ जाएगा, आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये एरोज बन गए, ये नीचे की तरफ के एरोज बन गए। नेक्स्ट, ये वाली जो इक्वेशन है, ये लास्ट वाली, फर्स्ट वाली, इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसमें कहां जाओगे? इसमें आप नीचे की तरफ जाओगे। क्लियर? नीचे की तरफ जाओगे तो सारे एरोज जहां मीट कर रहे हैं वो अपना क्या बन जाएगा? फाइनल एरिया बन जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें एरो कहां गए? ये गए टुवर्ड्स ओरिजिन, ये रेड कलर वाले एरोज। सेकेंड इक्वेशन में गए ओरिजिन से ऑपोजिट, ऊपर की तरफ, ये ब्लैक कलर वाले एरोज। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इस तरफ गए, राइट साइड, ब्लू एरोज। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 1 की लाइन से ऊपर गए। अब सारे ब्लैक, ब्लू, रेड सारे एरोज कहां मीट कर रहे हैं? इस एरिया में मीट कर रहे हैं, तो ये अपना क्या बन जाएगा? फाइनल फीजेबल रीजन बन जाएगा। ये अपना फीजेबल रीजन है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसमें सारी इक्वेशंस एक साथ मिलकर सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इनका ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इक्वेशन है अपनी 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। दो सोल्यूशंस निकालेंगे। x को 0 पुट करते हैं, y 20 आएगा, y 0 तो x आएगा 15। अब यहां पुट करते हैं x को 0 और y को 0। अगर मैंने 0 और 0 पुट करा तो जो मेरा LHS है वो निकलेगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज ये निकल जाएगा 0। अब जो 0 है वो क्या 60 से छोटा होता है क्या? यस, सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, सो देयरफॉर कंडीशन क्या है? ट्रू है, और ओरिजिन 0,0 लाइज इन द एरिया। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 2x, सेकेंड इक्वेशन है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे x 0 तो y 0, और अगर मैंने यहां लिखा x को 3 तो y आ जाएगा 6। यही आएगा। दो सोल्यूशन आ गए। अब यार ये लाइन तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि आगे वाली वर्किंग में मैं 0 0 चेक नहीं कर सकता, तो मैं कुछ और चेक करता हूं। जैसे मैं यहां लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 3 की जगह मैं क्या लिख देता हूं? 4 लिख देता हूं, है ना। या मैं x 6 और y 6 लिखता हूं, x 6 और y 6। क्लियर? तो उस हिसाब से मेरा जो y है 6, वो क्या बड़ा हुआ क्या? x के डबल यानी कि 12 से नहीं हुआ, तो मैं यहां लिख दूंगा कि जो कंडीशन है वो क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब 6,6 डज नॉट लाइज इन एरिया। 6,6 हमारे एरिया में लाए नहीं करता। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनेगा। x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि जो आपका ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। किस में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब अपन आते हैं पॉइंट्स प्लॉट करने के प्रोसीजर पे। तो मार्किंग करें यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मैं मार्किंग कर रहा हूं 3-3 का गैप लेके। ये मैंने गैप ले लिया। अब मैं चाहूं तो मैं 2-2 का भी गैप ले सकता हूं, जो मुझे सूटेबल हो, है ना। 2 का गैप लेंगे तो ग्राफ थोड़ा नीट भी बन जाएगा, तो अपन 2-2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, फिर आ गया 12, 14, 16, 18 एंड 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। 2-2 यूनिट्स का गैप ले लिया। ये चीज यहां स्केल में चेंज हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स। अब आते हैं पॉइंट्स की प्लॉटिंग पे। तो x 0 y 20,
ये यहाँ पे है पॉइंट, x0 y20 ये रहा पॉइंट, x15 ये आ गया इधर, 14 और 16 का सेंटर 15,0, ये मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, तो ये है इक्वेशन अपनी 4x प्लस 3y, साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन x0 y0 ये रहा ओरिजिन, और x3 और y6, 3 इधर आएगा और 6 ये रहा, 3,6 ये मेरा दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इस पे मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। नेक्स्ट किससे पास हो रही है लाइन, x इक्वल टू 3, ये रही लाइन, ये पास हो गई, x इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमेशा साइन वो कॉपी होता है जो एक्चुअल क्वेश्चन में होता है। क्लियर यहां तक। अब आते हैं किस पे, एरोस को बिल्डअप करने पे, है ना। एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं जो अपनी हेल्प करेगा एरो बिल्ड करने में। 6,6 यहां पे ये पॉइंट 6,6 एरोस बिल्ड करें। ये वाली जो लाइन है इसने 6,6 को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे जहां पे 6,6 नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया है, तो एरोस चले जाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन को देखते हुए एरोस जाएंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x 3 से बड़ा है, तो किधर जाएंगे अपन, राइट के डायरेक्शन में जाएंगे, बड़े नंबर्स जहां होंगे, दैट इज 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सारे एरोज यहां मीट कर रहे हैं, सो दिस इज द फाइनल फीजिबल रीजन। और अपना चेक कर लो, जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150। सोल्यूशन की टेबल बनाएंगे, x0 तो y आ जाएगा अपना 75, y0 तो x आ जाएगा 50। नेक्स्ट पुट करेंगे x और y दोनों को 0, 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, जिसका आंसर आया 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो वो एरिया में लाए करेगा। नेक्स्ट x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80 है, इक्वल टू 80 लेके अपन दो सोल्यूशंस निकालेंगे। x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा 20, ठीक है, और अगर जैसे y को पुट कर देते हैं 10 तो ये हो जाएगा 40, और वो उधर जाके माइनस, तो x हो जाएगा 40। ये सोल्यूशन आ गया। अब यहां पुट करते हैं x को 0 और y को 0, क्या आएगा भाई, 0 प्लस 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। 0 80 से छोटा होता है क्या, होता है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो ओरिजिन लाए करता है। नेक्स्ट इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 15, तो ग्राफ किसका बनेगा, x इक्वल टू 15 का। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू 0 का। ये तो बहुत इजी होता है ग्राफ बनाना। अब आते हैं पॉइंट्स को बिल्ड करने पे। x0 y 75 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, x 50 और y 0 ये यहां पे आ जाएगा। इनको ज्वाइन करके ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है यहां तक। इस पे मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, 3x प्लस 2y क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 150। नेक्स्ट क्या है, x0 और y 20, ये रहा x0 और y 20, x 40 और y 0 ये रहा। इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया। इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 15, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कहां से, 15 से। ठीक है, इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे जो एक्चुअल इक्वेशन है। एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस
ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि y पॉजिटिव ऑब्वियसली ऊपर होता है, ओरिजिन से नीचे तो y नेगेटिव होता है। अब आते हैं एरोस को बिल्ड करने पे। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसने ओरिजिन को सेटिस्फाई करा है, तो एरोस बना दो आप टुवर्ड्स ओरिजिन। ये टुवर्ड्स ओरिजिन मेरे एरोस बन गए, ठीक है। जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसने भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करा है, तो उस सेकंड इक्वेशन में भी एरोस बना देंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। यहां तक x इज लेस देन 15, तो ये इधर के एरो बन गए, क्योंकि 15 से छोटा x इधर है, इधर तो बड़ा है ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 या 0 से बड़ा है, तो ये एरोस बन गए। y 0 से बड़ा कहां होता है? जब आप वर्टिकली ऊपर जाते हो। चेक कर लो, ये रहा y एक्सिस, ऊपर जा रहे हो तो सारे नंबर 0 से बड़े हैं। अब आपके सारे एरोस कहां मीट कर रहे हैं? ये नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये छोटा सा एरिया है जिसमें सारे एरोस मीट कर रहे हैं। और ये एरिया इधर जा सकता है क्या? नीचे तो नहीं जा सकता। रीजन, क्योंकि नीचे y नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इधर जरूर जा सकता है। तो आप इसको एक्सटेंड करके इस तरफ भी शेड कर सकते हो, ये भी अलाउड है। क्लियर? ये अपना फाइनल फीजिबल रीजन है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। हमेशा इक्वल साइन लगाया जाता है, दो सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। x को 0 पुट करते हैं तो y आता है 5। मान लो y को 3 पुट कर दिया तो 3 2 6, उधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो x आ गया 4। अब क्या करेंगे? x और y दोनों को 0 पुट कर देंगे। अगर x और y को 0 पुट करा तो ये आएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 विच इज 0। तो 0 जो है वो 10 से छोटा होता है क्या? होता है। तो कंडीशन क्या हो गई भाई? ट्रू हो गई। तो ओरिजिन जो है वो एरिया में लाए करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इक्वल साइन लगाएंगे, दो सोल्यूशंस निकालेंगे, बहुत इजी है। x को 2 पुट कर दो तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा मेरा माइनस का 1, या इजी करता है थोड़ा, x 0 y 1 y 0 x 1। सबसे इजी सोल्यूशन तो यही है। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे? x और y दोनों को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। सो द कंडीशन इज फॉल्स, ओरिजिन डज नॉट लाइज इन द एरिया। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन। इक्वल टू साइन लगाएंगे, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू y, ये भी तो लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू y। अब आप दो सोल्यूशंस निकालोगे, x को 0 पुट करोगे y 0, x को 1 पुट करोगे तो y 1, या अगर इनकेस x को कोई और बड़ा नंबर 3 लोगे तो y 3, है ना। कुछ भी ले सकते हैं अपन। अब इसमें ओरिजिन तो चेक होगा नहीं, क्योंकि ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैं कोई और पॉइंट ले लूंगा। जैसे x को लिया 3 तो y को लिया 4। अप्लाई करो इसके अंदर, बताओ भाई कंडीशन ट्रू है क्या? y जो है वो x से बड़ा है क्या? यस, y x से बड़ा है। सो देयरफॉर 3,4 लाइज इन द एरिया। ये पॉइंट एरिया में लाए करेगा, जहां भी होगा एरो इसकी तरफ बनेंगे। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x0 y5, ये रहा पॉइंट, x0 y5, x4 y3, x4 y3, ये रहा पॉइंट 4,3, ठीक है। अब ये ज्वाइन कर दिया और यहां से ये लाइन बन जाएगी। ये अपनी लाइन बन गई, ठीक है। इस पे क्या करेंगे अपन? इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट x0 y1, ये रहा इधर, x1 y0, ये रहा इधर। ये इस पे इसकी ग्राफ बना के इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पॉइंट है 0,1, क्योंकि y पे लाई कर रहा है तो x 0 होगा, और ये पॉइंट है 1,0 क्योंकि x पे लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट x0 y0 ओरिजिन, x3 y3 यहां पे आ गया, तो ये इनसे पास होती हुई ये लाइन बन गई, ठीक है यहां तक। तो यहां आ गया ये इसकी इक्वेशन आ गई, सारी इक्वेशंस आ गई।
इसका मतलब तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपका एरिया जो है उसमें एक्स और वाई हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब आते हैं एरोज को बनाने के प्रोसीजर पे, है ना। ये जो आपकी लाइन जा रही है, इस लाइन में ओरिजिन क्या कर रहा है, फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन के अगेंस्ट में एरो बनाओ, ओरिजिन से उल्टे डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, क्योंकि ओरिजिन नीचे है। फर्स्ट इक्वेशन में ओरिजिन लाए कर रहा है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन एरोज बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 3,4 कहां है, 3,4, 3x 3y4, ये यहां पे कहीं आ गया, 3,4, ये पॉइंट लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एरोज हैं वो इसकी तरफ बनेंगे, ये इसकी तरफ एरोज बन गए। अब जो सारे एरोज हैं वो कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे मीट कर रहे हैं, तो ये अपना फीजेबल रीजन है। इसमें मैंने एरिया जब शेड करा तो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, और जो स्केल है वो क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 1 यूनिट का गैप लिया है मैंने। तो पूरी मार्किंग भी हो गई, सारे कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट हो गए, सारी लाइंस की इक्वेशंस भी आ गई, सारे एरोज भी बन गए, रेड ब्लू ब्लैक सारे एरोज जहां मीट कर रहे हैं वो एरिया फीजेबल रीजन, यानी कि फाइनल आंसर बन गया। ये सोल्यूशन है। क्लियर। तो आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के थे, इनकी प्रैक्टिस करो, ग्राफ को नीटली बनाओ। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, जब तक आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।